हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। आज का टॉपिक है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत अलंकार का टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 691। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार। इनकी व्याख्या देखते हैं। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। पंक्ति में उपमा अलंकार है। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। दूसरा उपमान, जिससे उपमा दी जाए। तीसरा वाचक, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। और चौथा है समान धर्म, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। विप्सा अलंकार, जहाँ आदर, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति होती है, वहाँ विप्सा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कातर दीति करी चौदीस हैरी हैरी। संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण सारी बिछ नारी है कि नारी बिछ सारी, कि सारी ही कि नारी है, कि नारी ही की सारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 692। इस करुणक कलित हृदय में अविकल रागनी बजती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बजती, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास के कई प्रकार होते हैं। 6 का अनुप्रास, जहाँ स्वरूप और कर्म से अनेक व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो, जैसे बंदहूँ गुरुपद पद्म पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। वृत्त अनुप्रास, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, वहाँ वृत्त अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए रघुनंदन आनंद कंद, कौशल चंद दर्शन नंदम। लटा अनुप्रास, जब ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने पर पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है, वहाँ लटा अनुप्रास होता है। जैसे मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। प्रश्न संख्या 693। या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्ज्वल होय। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी विरोधाभास अलंकार। इनकी व्याख्या है यह अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्ज्वल होय। पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोधाभास न होते हुए भी विरोध का आभास होता किया जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरिया बहार विजय क्या, महादेवी वर्मा का कथन। सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है।
प्रश्न संख्या 694। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे, संत सरोज सब हर्ष लोचन वृंग में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी रूपक अलंकार। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे, संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंग में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। विवक्षा अलंकार आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विवक्षा अलंकार है, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। प्रश्न संख्या 695। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार है अन्वय। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अन्वय अलंकार होता है, अथवा जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान ना हो वहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, तब वह अन्वय अलंकार होता है। उदाहरण मुख ही के समान सुंदर है। व्याख्या उपयुक्त पंक्तियों में मुख उपमेय है और मुख ही को उपमान बना दिया, अर्थात मुख से ही उपमा दी गई है। व्यतिरेक अलंकार जहाँ पर इन्हीं गुणों के आधार पर उपमान से श्रेष्ठ उपमेय को बताकर उपमान का तिरस्कार किया जाए व्यतिरेक अलंकार होता है। माल उपमा अलंकार जहाँ एक ही उपमेय के लिए दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाए वहाँ माल उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए गयंद सी मराल सी गति चलती थी। प्रश्न संख्या 696। अमिय हला हल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे में अलंकार है यथा संख्य अलंकार। उपयुक्त दोहे में अथासंख्य अलंकार है। अथासंख्य अलंकार में जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उनका उसी क्रम में गुण भी बताया जाता है। विभावना अलंकार जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होगा। उदाहरण के लिए बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। मुद्रा अलंकार जहाँ वर्ण विषय में अर्थ अंतर भंगिमा साथ साथ संज्ञार्थ की अप्रकारणिक व्यंजना का नाम मुद्रा अलंकार है। उदाहरण के लिए पांडव की प्रतिमा सब देखे अर्जुन भीम महामति लेखो। प्रश्न संख्या 697। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? ऑप्शन सी विभावना। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार है। उदाहरण बिनु पग चले सुने बिनु काना, अर्थात बिना पैर के चलना तथा बिना कान के सुनना। सलेश अलंकार एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो सलेश अलंकार होता है। जहाँ शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उनके अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण के लिए रहमान पानी रखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना ओबरे मोती मानुष चून। मोती चमक मानुष प्रतिष्ठा चून जल। विरोधाभास अलंकार विरोध ना होने पर भी विरोधा का आभास होना। उदाहरण के लिए मीठी लागे अखियन लुनाई। प्रश्न संख्या 698। मोलन ही कि जहाँ अधोगति के सब गाई, होम दूत सन धोम नगर एके
मलिनयी। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन ए परिसंख्या। मूलन ही कि जहाँ यथोगति केशव गाई, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनयी। इन कवि पंक्तियों में परिसंख्य अलंकार है। परिसंख्य अलंकार अन्यत्र संभव वस्तु को निषेध करके एक स्थान विशेष पर उसके नियमन को परिसंख्य अलंकार कहा जाता है। अथवा किसी वस्तु के गुण आदि को उस वस्तु के अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना परिसंख्य अलंकार है। जयदेव कहते हैं परिसंख्य निषेध्य कम्य न्यासीमन वस्तु यंत्रणम चंद्र आलोक ग्रंथ से। अर्थात एक पदार्थ का एक स्थान से अन्य स्थान पर उसे स्थित दिखलाने में परिसंख्य है। असंगति अलंकार, इसमें कारण का होना कहीं और कार्य का होना कहीं वर्णित होता है। उदाहरण के लिए पलनी पिक अंजन अधर, धरे महावर भाल, आज मिले सु भली करे, भले बने ही लाल। विभावना अलंकार, कारण और कार्य के संबंध में चमत्कारपूर्ण कल्पना अर्थात कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, यहाँ कारण पैर और कान के अभाव में चलना और सुनना कहा गया था, यहाँ विभावना अलंकार है। प्रतिप अलंकार, प्रतिप का अर्थ उल्टा या विपरीत। इस प्रकार जब हम बड़े या ऊंच को छोटा और छोटे नीच को बड़ा बताया जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तब वहाँ प्रतिप अलंकार होता है। यहाँ उपमा अलंकार का उल्टा होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित पराजित या नीचा दिखाया जाता और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। उदाहरण के लिए सी मुख समता किमी करे चंद वापुरो रंग। प्रश्न संख्या 699, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी। उपायुक्त पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण? ऑप्शन बी परिसंख्य। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में ना थी, ना भूपाल में थी। उपायुक्त पंक्तियों में परिसंख्य अलंकार का उदाहरण है। परिसंख्य अलंकार जब किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित किया जाए, अर्थात किसी वस्तु का दूसरे स्थान में निषेध कर किसी एक स्थान पर वर्णन किया जाता है, वहाँ परिसंख्य अलंकार होता है। यहाँ पर वक्रता में सिर्फ सर्प तक सीमित कर दिया गया, इसलिए यहाँ परिसंख्य अलंकार है। अन्य उदाहरण दंड जनित कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज जी तो मनुष्यज सुनाए, यश रामचंद्र के राज। प्रश्न संख्या 700, जहाँ राधा अनंत उदित निशि बसर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार। जहाँ राधा आनंद उदित निशि बसर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरे चंद। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे राम नाम मणि दीपक धरो, जीहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। अन्वय अलंकार, जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान ना हो, वहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, तब वहाँ अन्वय अलंकार होता है। जैसे मुख ही मुख के समान सुंदर है। दीपक अलंकार, जब किसी पद में उपमेय प्रस्तुत पदार्थ तथा उपमान अप्रस्तुत पदार्थ दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म होता है तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे भूपति सोहत दान सो
फल फूलन उद्यान। प्रश्न संख्या 701 निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सी पहला दीपक और तीसरा उल्लेख। इनकी व्याख्या को देखते हैं। दीपक एवं उल्लेख अलंकार के अंतर्गत आते हैं। दीपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए संग ते जाति, कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान, पान ते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुणी, नसहि बेगी नीति अस सुनहि। उल्लेख अलंकार जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जाकिर रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, देखई भूप महा रणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। रोमांच सात्विक अनुभव के 8 प्रकारों में एक है। और आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद तय किए हैं, वे दर्भी, गौड़ी तथा पंचाली। वे दर्भी रीति माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वे दर्भी रीति कहते हैं। प्रश्न संख्या 702 बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इनका भी पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन डी रूपक अलंकार। बीती विभावरी उषा नागरी, इनका भी पंक्तियों में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला उपमेय को उपमान का रूप देना, दूसरा वाचक पद का लोप, तीसरा उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। उदाहरण के लिए बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है। वाचक पद नहीं आए हैं और उपमेय प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। प्रश्न संख्या 703 जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। ऑप्शन बी दृष्टांत। जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होगा। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार जब उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म 2 भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जिस काव्य में क्रमशः शब्द की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उपमा अलंकार 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा के लिए 4 बातें आवश्यक है। पहला उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। दूसरा उपमान जिसमें उपमा दी जाए। तीसरा समानता वाचक पद जैसे जो, सम, सा, से, तुल्य, नाई इत्यादि। चौथा समान धर्म उपमेय और उपमान में समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द। प्रश्न संख्या 704 मुख्य है अम्बुज सो सही, मीठी बात विसेखी में अलंकार है। ऑप्शन डी व्यतिरेक। मुख्य है अम्बुज सो सही, मीठी बात विसेखी में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार उपमेय की उपमान से अधिकता व न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए
जन्म सिंधु पुनि बंधु, विष दिन मलिन संकलक, से मुख समता पाव, कीमे चंद बापुरो रंग के। प्रतिप अलंकार। प्रतिप का अर्थ उल्टा या विपरीत, जहाँ बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए तब वहाँ प्रतिप अलंकार होता है। विभावना अलंकार। जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। असंगति अलंकार। इस अलंकार में कारण और कार्य में संगति का अभाव होता है। इसमें कारण कहीं और कार्य कहीं अन्यत्र घटित होता है। प्रश्न संख्या 705। निम्नलिखित में से शब्द अलंकार का एक भेद है, वह है ऑप्शन डी वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार शब्द अलंकार का एक भेद है। वक्रोक्ति अलंकार किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे वाक्य द्वारा श्लेष अथवा कको उक्ति से अन्य अर्थ कल्पित किया जाना वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति के 4 बातों में होना आवश्यक है। पहला, वक्ता की एक उक्ति। दूसरा, उक्ति का अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए। तीसरा, श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाए। चौथा, श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वहाँ अलंकार है। अलंकारों में मुख्य 3 वर्ग है। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार। उपमा, रूपक और विभावना अर्थ अलंकार की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 706। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े वहाँ निश्चय ना हो पाए तब वहाँ अलंकार होगा। ऑप्शन सी संदेह अलंकार। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं में होने की संभावना दिखाई पड़े वहाँ निश्चय ना हो पाए तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, मध्य भरे ये नलिन नयन मलिन है, अल्प जल में यह विकल्प लघु मीन है। स्पष्टीकरण। जहाँ उपमेय नयन और उपमान मीन है परंतु यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि यह नयन है अथवा मीन है। भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता। उदाहरण के लिए, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा, विषैला सांप काली इक समझकर विषधर को उठा लिया, तब गज ने आप। प्रश्न संख्या 707। रूपक अलंकार के भेद है। ऑप्शन ए 3। रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। पहला सांग रूपक, दूसरा निरंग रूपक और तीसरा परम्पारित रूपक। रूपक अलंकार जहाँ गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, अर्थात उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक अलंकार होता है। इसके लिए 3 बातों को होना आवश्यक है। पहला, उपमेय को उपमान का रूप देना, दूसरा वाचक पद का लोप और तीसरा उपमेय का भी साथ साथ वर्ण। उदाहरण के लिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही, तारा घट उषा नागरी। यह अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है। वाचक पद नहीं आए हैं और उपमेय प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। प्रश्न संख्या 708। नेकु बुझती नाही, विरह नल ने नानी, नीर नदी बहने पर। इस उदाहरण में अलंकार है। ऑप्शन बी विशेष उक्ति। नेकु बुझती नाही, विरह नल
ने नन्ही नीर नदी बहने पर। इस उदाहरण में विशेष उक्ति अलंकार है। विशेष उक्ति अलंकार जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य ना हो वहाँ विशेष उक्ति अलंकार होगा। उदाहरण के लिए मूर्ख हृदय नाचित, जो गुरु मिलहि विरचि सम, फुलहि फलहि न बेट, यद्यपि शुद्ध बरसहि जलद। प्रश्न संख्या 709। रहीमान पानी रखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी सलेस अलंकार। प्रश्न गद्य पंक्तियों में सलेस अलंकार का प्रयोग है क्योंकि यहाँ पानी शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ है। अलंकार जो वस्तु को अलंकृत करे अलंकार कहलाता है। इसके 3 भेद हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा अभय अलंकार। शब्द अलंकार के निम्न भेद है: अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति, सलेस आदि। प्रश्न संख्या 710। हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विवक्षा अलंकार। हाँ हाँ इन्हें रोकन को टेक ना लगाओ तुम पंक्ति में विवक्षा अलंकार है। आदर, घबराहट, अर्चह, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विवक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 711। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार? ऑप्शन सी रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी पंक्ति में रूपक अलंकार। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का भेद ही रूपक है। उपर्युक्त पंक्ति में अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है। प्रश्न संख्या 712। पै महावर देन को, नाइन बैठी आय, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मिलती जाए। इसे पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी भ्रांतिमान। पै महावर देन को, नाइन बैठी आय, फिरी फिरी जानी महावर एडी मिलती जाए पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ सादृश्य के आधार किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 713। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो पंक्ति में कौन सा अलंकार? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। उपर्युक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है जबकि अनुप्रास, यमक, सलेस शब्द अलंकार के भेद है। प्रश्न संख्या 714। ले चला सब में तुझे कनक जो बिच्छुक लेकर स्वर्ण झनक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। ले चला साथ में तुझे कनक जो बिच्छुक लेकर स्वर्ण झनक इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ बोधक शब्द जो से हम अलंकार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में अब प्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। प्रश्न संख्या 715। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार तब तक घोड़ा था उस पार कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। उपर्युक्त पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है जब किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सामान्य कल्पना तथा लोक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति के 2 प्रमुख भेद हैं, रूपक अतिशयोक्ति तथा
भेदक अतिशयोक्ति। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।